नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 14। अध्याय का नाम है दोलन, फिर इसका अभ्यास क्रमांक है 11। चित्र में दिए गए दो आरेख दो वर्तुल गतियों के तदनुरूपी हैं। ये जो दो आरेख नजर आ रहे हैं, एक पहला वाला ए आरेख है और दूसरा वाला दूसरा आरेख है। ये वर्तुल गतियों के तदनुरूपी हैं। प्रत्येक आरेख पर वृत्त की त्रिज्य, परिक्रमण काल और आरंभिक स्थिति और परिक्रमण की दिशा दर्शाई गई है। देखिएगा, ये परिक्रमण काल है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है और इसकी दिशा दिखाई गई है। यहाँ पर भी वैसा ही बता रखा है सारा। प्रत्येक चरण में परिक्रमण करते कण की त्रिज्य सदिश के एक्स अक्ष पर प्रक्षेपण की तदनुरूपी सरल आवर्त गति ज्ञात कीजिए। हमें इसके संलग्न सरल आवर्त गति ज्ञात करना है। तो जैसे देखिएगा कि जब बिंदु यहाँ है तो इसका एक्स अक्ष पर जो प्रति छाया कह लें इसे हम, तो वो यहाँ पड़ेगी, प्रक्षेपण यहाँ पड़ेगा मूल बिंदु पर। जब ये बिंदु यहाँ होगा तो इसका एक्स अक्ष पर यहाँ प्रक्षेपण होगा। जब यहाँ आ जाएगा तो इस स्थिति में होगा। फिर जब ये यहाँ बिंदु होगा तो ये वापस यहाँ आएगा। जब बिंदु यहाँ होगा तो ये यहाँ आ जाएगा। जब बिंदु यहाँ होगा तो इसका प्रक्षेपण यहाँ होगा। जब बिंदु यहाँ होगा तो प्रक्षेपण भी यहीं होगा। जब बिंदु यहाँ होगा तो प्रक्षेपण यहाँ होगा और जब बिंदु लौटकर यहाँ आएगा तो प्रक्षेपण यहाँ आएगा। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जब यह बिंदु इस परिधि पर एक पूर्ण चक्र लगाएगा तो प्रक्षेपण जो है वो मूल बिंदु O से चलकर अधिकतम यहाँ तक जाएगा, फिर पलट कर आएगा, फिर दूसरी दिशा में जाएगा, फिर पलट कर आएगा। यानी कि ये इस प्रकार से सरल आवर्त गति करेगा। तो हमें इसकी एक्स अक्ष पर प्रक्षेपण की समीकरण बताना है। तो आइए एक काम करते हैं कि t बराबर 0 पर बिंदु की स्थिति P है और t समय पर ये बिंदु P से हटकर कहाँ जाता है, Q पर आ जाता है। ये यहाँ आ जाता है। माना कि ये बना हुआ कोण कितना है, थीटा। तो हम जानते हैं कि थीटा कोणीय विस्थापन उत्पन्न हुआ है t समय में। यदि कोणीय चाल ओमेगा है तो थीटा बराबर ओमेगा t लिखा जा सकता है। सामान्य सी बात है। तो t समय में कण P से Q तक आ गया, थीटा कोणीय विस्थापन हुआ और कोणीय चाल ओमेगा है तो थीटा बराबर ओमेगा t। अब a के लिए हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए a के अंदर क्या क्या दे रखा है हमको, जैसे कि त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आयाम 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से t का मान दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय t। तो ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया। दिशा खैर ठीक है, यही है। तो हमें इसका x का समीकरण बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लंब डाल दिया हमने qn, x अक्ष पर यहाँ से ये एक लंब है qn। ये हो गया विस्थापन मूल बिंदु से x विस्थापन, क्योंकि नेगेटिव अक्ष पर है इसलिए हम इसको -x लिख देते हैं। ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। तो इस त्रिभुज में अगर बात करें हम QNO, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज QNO में, त्रिभुज QNO में आप साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिखा जा सकता है ON बटे OQ। और ON क्या है, -x बराबर OQ A साइन, और थीटा को आप ओमेगा टी लिख दो तो ये ओमेगा टी हो गया। तो x बराबर -a का मान है 3 साइन पाई ओमेगा का मान, और ये t आ गया। तो ये हमारी समीकरण हो गई x के लिए कि ये जब इस प्रकार से गति करेगा तो समय के साथ साथ इसका मान इस अनुरूप परिवर्तित होगा। तो ये हमारा पहला वाला जो आरेख है उसका उत्तर आ गया। अब आइए अपन दूसरे आरेख पर बात कर लेते हैं। तो दूसरे आरेख में देखिएगा कि यहाँ a का मान कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। a बराबर है हमारा 2 मीटर और t का मान है 4 सेकेंड। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय t। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4, यानी कि ये मान आ गया पाई बाय 2।
अब कण यहाँ है प्रारंभिक स्थिति में, हम मान लेते हैं कि t समय में वो यहाँ आ जाता है, q पोजीशन पर आ जाता है, p से चलकर q पर आ गया। कितने समय में आ गया वो? t समय में आ गया। तो ये कोणीय विस्थापन हो गया। कोणीय विस्थापन को हम थीटा से प्रकट कर दें तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा t समय में p से q तक आए हैं, है ना। अब q से एक लंब डाल देते हैं x अक्ष पर, चूंकि हमें x की समीकरण बनाना है तो qn लंब है, ये हमारा मूल बिंदु O हुआ। तो अब बात कर ले आप पुनः एक बार फिर से त्रिभुज ONQ में, बिल्कुल पहले की तरह हमें बात करनी है। तो इसमें तो ये क्या हो जाएगी? ये माइनस एक्स हो जाएगी फिर, तो ये माइनस एक्स है। तो साइन थीटा का मान लिख लें फिर से हम। यदि ये कोण थीटा है तो अब एक काम करते हैं, हम cos थीटा लिख लेते हैं ताकि x और OQ के रूप में हमारा मान आ जाएगा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर होगा ON बटे OQ, और ON क्या है? माइनस एक्स बराबर OQ है A cos और थीटा की जगह ओमेगा t। तो हमारी समीकरण आ जाएगी x बराबर माइनस A का मान है 2 cos पाई t अपॉन 2 मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया दूसरे वाले पार्ट का। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास क्रमांक 12 पर। इसमें क्या दिया गया है? नीचे दी गई प्रत्येक सरल आवर्त गति के लिए तदनुरूपी निर्देश वृत्त का आरेख खींचिए। ठीक है। घूर्णी कण की आरंभिक स्थिति t बराबर 0 स्थिति, वृत्त की त्रिज्या तथा कोणीय चाल दर्शाए गए हैं। सुगमता के लिए प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण की दिशा वामावर्त लीजिए। x सेंटीमीटर में है, t सेकंड में लेंगे हम। तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये जो गति हो रही है वो कैसी हो रही है? वामावर्त हो रही है। इन प्रत्येक स्थिति में हमें आरेख खींचना है। तो हम इस आरेख के ऊपर बात कर लेते हैं इस समीकरण की सहायता से। तो देखिए x बराबर, पहली वाली समीकरण है हमारी, x बराबर -2 sin 3t प्लस पाई बाई 3। ठीक है। तो हमें चूंकि x अक्ष के संदर्भ में बात करनी है कि x अक्ष पर या x का मान क्या होगा। ठीक, तो देखते हैं हम पहली स्थिति में क्या आता है। तो इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो x बराबर -2 sin ओमेगा -2 sin 3t प्लस पाई बाई 3। हाँ, इसको एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं -2 sin पाई बाई 3 प्लस 3t। हमने चूंकि प्लस है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको आगे लिख दें, इसको पीछे लिख दें। अब आप देखिए, हम अगर cos फंक्शन का यूज करें तो हम जानते हैं कि cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये क्या है? माइनस साइन थीटा है। हम इस माइनस को हटा देते हैं और इस साइन को cos में बदल देते हैं। तो हमारी समीकरण कैसे लिखने में आ जाएगी? 2 cos और 90 प्लस थीटा यानी कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 प्लस 3t। तो देखिए cos 90 प्लस थीटा, ये थीटा पूरा है, थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा यानी कि ऊपर वाली समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमारी अब नई समीकरण बन जाएगी x बराबर 2 cos 3t प्लस 5 पाई बाय 6। इसकी तुलना कर लें आप, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5 से। तो क्या मिला हमें? a का मान हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, हमने जो वृत्त खींचा है उसकी त्रिज्या कितनी ली है? 2 सेंटीमीटर ली है। और ओमेगा का मान कितना है? तो ओमेगा बराबर है 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये जो वृत्तीय गति हो रही है इसकी कोणीय चाल 3 रेडियन पर सेकेंड मार्क किया हुआ है। और फाई का मान है, फाई मतलब प्रारंभिक कला, इसका मान है 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 यानी कि यहाँ से हम बात करते हुए यहाँ तक आ गए, लगभग 150 डिग्री कोण बनेगा ये वाला। तो ये 5 पाई बाय 6। तो ये तीनों हमारे उत्तर हैं जो हमने वृत्तीय गति पर इस प्रकार से इसको प्रकट कर दिया है। ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। अब देखें दूसरे वाले पार्ट में क्या कहते हैं। x बराबर cos पाई बाय 6 माइनस टी। अब इसको भी हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो x बराबर cos, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा t माइनस पाई बाय 6। माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये, और cos माइनस थीटा
इसको थीटा मान लेते हैं तो बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कि x बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस t माइनस पाई बाई 6। ये आपकी समीकरण बन गई। अब इसकी तुलना कर लेते हैं, x बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाई से। तो a का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो वृत्त बनाया हुआ है इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ओमेगा का मान, t का गुणांक 1 है इसलिए 1 रेडियन पर सेकेंड, तो हमने ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड से इस वृत्तीय गति को बनाया है। और फाई का मान कितना है, माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 यानी कि क्लॉकवाइज, ये नीचे की ओर देखो आप। तो ये पोजीशन जो आएगी 0 समय पर जो बिंदु होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। इस पोजीशन से वो शुरू करेगा, ठीक। तो इस पोजीशन से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर अपनी गति को निरंतर रखेगा। तो ये इस प्रकार से हमने अपने उत्तर प्राप्त किए। ये हमारे सारे आंसर्स हैं। अब हम इसका सी पार्ट और डी पार्ट भी देख लेते हैं। तो सी पार्ट की समीकरण क्या है, x बराबर 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। इसको ऐसा लिख पाएंगे, x बराबर 3 cos पाई बाय 2 माइनस 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा पूरा बराबर होता है साइन थीटा, तो इसलिए हमने साइन थीटा को क्या लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें आप, तो x बराबर 3 cos, इस माइनस से इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो माइनस 2 पाई टी और ये पाई बाय 2 और ये माइनस पाई बाय 4, तो ये बचेगा यहाँ पर प्लस पाई बाय 4, ये बचेगा। अब माइनस कॉमन ले लें तो cos माइनस थीटा हो जाएगा, तो x बराबर 3 cos माइनस कॉमन लिया तो 2 पाई टी माइनस पाई बाय 4, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इसको फिर लिख देंगे आप कि 3 cos 2 पाई टी माइनस पाई बाय 4। अब इसकी तुलना कर लें तो x बराबर a cos ओमेगा टी प्लस फाई से। a का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। ओमेगा का मान, ओमेगा बराबर 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और फाई का मान माइनस पाई बाय 4। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त बनाया हुआ है। ओमेगा का मान 2 पाई रेडियन पर सेकेंड और फाई का मान माइनस पाई बाय 4 है, यानी कि इस पोजीशन से ये अपनी गति को प्रारंभ करेगा। और यहाँ पर भी जो है एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा ली गई है सभी की, तो ये वामावर्त दिशा को करेगा। तो ये हमारा आंसर है तीसरे वाले पार्ट का। अब चौथा पार्ट देखते हैं, x बराबर 2 cos पाई टी। तो इसमें तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा कुछ कहने की बात ही नहीं है कि x बराबर a cos ओमेगा टी प्लस फाई डायरेक्ट लगा दें। तो a बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, ओमेगा का मान पाई रेडियन पर सेकेंड और फाई का मान 0, यानी कि मूल बिंदु यहीं रहेगा। पाई रेडियन पर सेकेंड से गति होगी और इसकी जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि जो सरल आवर्त गति होगी उसका आयाम 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारे चारों भागों के उत्तर हो गए। धन्यवाद।